जीतती है तो उसके बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। लेकिन फिलहाल खुले तौर पर या स्पष्ट तौर पर इस तरीके की मांग को मांगने के लिए या कहने के लिए लगता है कि बीजेपी तैयार नहीं है। तो आखिरकार क्या हो रहा है? क्या महाराष्ट्र रिपीट होगा बिहार में? क्या उसी तर्ज पर बातचीत की जा रही है, सोच की चल रही है? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रत्युष कंठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा जुड़ रहे हैं आरजेडी से, दीपक झा कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे, अनुप्रिया जेडीयू की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अरविंद वाजपेयी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है और बार बार यह चर्चा उठती है। प्रत्युष कंठ जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब यह साफ हो पाएगा? क्योंकि दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्लियामेंट्री पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी का लीडर कौन होगा वो तय कर सकती है, मुख्यमंत्री कैसे तय कर सकती है? देखिए, ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि हम नीतीश कुमार जी के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको क्लियर कर दिया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हम लोग जिस तरह बिहार की जनता को जो बताना चाह रहे हैं वो बात तेजस्वी जी नहीं करना चाह रहे हैं। खा जाएगा, आप देखिए कैसी कैसी वर्ड आपके प्रोग्राम में भी यूज कर रहा था, पार्टी खा जाएगा, हाँ आइए लूट लेते हैं, घसोट लेते हैं। हम लोग बात करते हैं कि 3.1% विकास दर था जब लालू जी गए थे छोड़ के, आज 11.3% पे खड़े हैं। 22% बिजली थी बिहार के अंदर में, आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है बिहार के अंदर में। हम बात करते हैं कि 34% पक्का रोड छोड़ के गए थे वो, आज 96% पक्का रोड है। हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, हम बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की, हम बात करते हैं बिल्कुल अलग लेवल पे। वो क्या बात करते हैं कि नीतीश जी के बेटा कब आएंगे, वो जेडीयू खा जाएंगे। ये बिहार अब नहीं सुनना चाहता है। अब मैं भी उसी स्टेट से आता हूं और हम लोग सब बड़े कष्ट में दिल्ली विल्ली पढ़ने आए थे। खैर जो लोग तो 55 साल का आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी हूं, बट हम लोग बहुत यंग डेज में आए थे। तो यू हैव टू सी द स्ट्रगल जो बिहार के लोगों ने फेस किया है। इसके बारे में तेजस्वी नहीं बात करेगा। उसके लिए तो ये फैमिली हायरार्की है कि लालू का बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा। भाई भाजपा की पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार का डेवलपमेंट दिखता है। हम फिगर्स पे बात करते हैं, हम बात करते हैं मखाना बोर्ड बनाएंगे, हम बात करते हैं कि आपको कोसी रिवर से 50,000 हेक्टेयर के लैंड को इरिगेट करेंगे। जी 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 प्रत्युष जी देखिए, चलिए तेजस्वी यादव तो विपक्ष के नेता है, वो तो इस तरीके की बातें करेंगे, ऐसा पकड़ के चलना चाहिए हमें। लेकिन वहां पर जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं? निशांत कुमार को यह भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों मांग उठा रहे हैं कि भाई एक बार ये घोषणा हो जानी चाहिए कि 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये मांग तो उन्होंने उठाई हुई है, ये उनकी स्टेटमेंट है। और वो भी तब स्टेटमेंट आई जब बिहार में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए कि निशान जी आप आइए, आपका इंतजार है। उसके बाद उन्होंने ये मांग रखी थी, उनकी मांग है। जोशी जी, आप तो इतना क्लोजली पॉलिटिकल गर्मी को बिहार के समझते हो और देखते हो, मैं आपके प्रोग्राम हमेशा देखता हूं। आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स का आप देखिए जो नींव है, एंटी फैमिली पॉलिटिक्स पे रहा है। आज वो आदमी इस एज में अपनी पूरी पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री को थोड़ी बदल देगा। अरे ये तो कुछ इंटरेस्टेड पार्टी है, जो लोग हैं जो, क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट की बात करेगी, अब इस मुद्दे पे कोई जाना नहीं चाहेगा, तो वो लोग इसी तरह की चीज निकालेंगे ना कि बेटा ले आओ, बोलेगा जेडीयू को खा जाएंगे। इस तरह की बातों से भाजपा की पॉलिटिक्स नहीं चलती है। हमारी पॉलिटिक्स चलती है एब्सोल्युटली कि ये वादे हैं और ये वादे पूरे करेंगे। केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि पार्टी की लाइन रख रहे हैं निशांत कुमार, और अब दिल्ली हो। देखिए जोशी जी, जो मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट ऑफ लोग होंगे, बिहार बहुत पॉपुलर स्टेट है, छोटे मोटे लोग होंगे जो इस तरह की कहानियां जो बिहार की जनता नहीं लेगी। बिहार की जनता ने अब डेवलपमेंट टेस्ट कर लिया है। अब तो आपको बिहार में विकास की बात करनी पड़ेगी, किसका बेटा बनेगा, कौन बनेगा। अब देखिए वहां राहुल गांधी, अनुप्रिया जी से पूछ लेते हैं कि ये मांग क्यों उठा रहे हैं। तेजस्वी जी भी प्रिविलेज बैकग्राउंड। अनुप्रिया जी आपके सहयोगी से पूछ लेते हैं कि भाई क्यों निशांत कुमार ये मांग उठा रहे हैं। अगर इतनी सारी चीजें हो रही है और ये सब चीजों के बारे में बात करनी चाहिए जो प्रत्युष कंठ बता रहे हैं, उसके बावजूद भी निशांत कुमार ने अपना एजेंडा एकदम क्लियर रखा है। उन्होंने मांग रखी है कि भाई नीतीश जी को आप डिक्लेयर कर दीजिए कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे करके। आपकी पार्टी की लाइन भी वही है और अभी भी बीजेपी ये मानने को क्यों नहीं तैयार है? क्यों आपको ये मांग रखनी पड़ रही है, जरा बताइए मुझे।
साहिल जी, मुझे लगता है कि आपने निशांत कुमार जी के पूरे बयान को नहीं सुना और अपने इंटरेस्ट पे मैं कहती हूँ कि खास अच्छा। ये इंटरेस्ट रह गया है कि एक ही पॉइंट को आपने पकड़ लिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे नेता को, और जो कि उनके पिता हैं, कि 2020 में आपने कम जनमत दी थी, मतलब सीटें कम आई थी हमारी, तब भी जब हम तीसरे नंबर की पार्टी थे उसके बावजूद पिताजी ने विकास की जो गति है उसको रोका नहीं। और हम आपसे उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो जनता को एड्रेस कर रहे थे, उपेक्षा करते हैं कि आप आने वाले समय में जो जिस तरह से बिहार विकास की प्रगति दिख रहा है उसमें आप योगदान करें। और दूसरी बात, जो बात आपने प्रत्युष जी से पूछा कि क्यों कहा उन्होंने, मैं आप ही से एक सवाल पूछ देती हूँ। अगर आप किसी चैनल को होस्ट कर रहे हैं और जब वो कंपटीशन हो, आप किसकी बात करेंगे कि नंबर 1 चैनल कौन होना चाहिए? एक एक वहां के आप वर्कर होने के नाते, उस चैनल के आप होस्ट करता होने के नाते आप यही कहेंगे वो पिता है उनके, वो पुत्र हैं, और बिहार की प्रगति वो देख रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है, और उसमें क्यों पीछे कोई कहेगा कि गलत है? क्योंकि बिहार जिस तरह से प्रगति कर रहा है, क्योंकि बिहार में तो महिलाओं केसी को त्यागी जो क्यों कह रहे हैं कि पार्टी की लाइन है? है, चलिए, निशांत कुमार उनके बेटे हैं, समझ लेते हैं। केसी त्यागी क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं 2024 में भी यही सवाल था कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बतौर कार्यकर्ता, रेडियो की कार्यकर्ता होने के नाते मुझसे पूछेंगे तो मेरी महत्वाकांक्षा निश्चित है, मैं कहूंगी कि हमारे नेता आगे बढ़े, हमें मौका मिले, साथ में हमारी पार्टी के एक्सपोजर हो। तो क्यों ये पार्टी का ही लाइन है और क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन स्पष्ट यह है कि ये एनडीए का लाइन है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बयानों को आप सुनेंगे और उनके बातों को, उन्होंने कहा लाडला मुख्यमंत्री। लाडला किनको कहा जाता है? जो प्रिय हैं, जो आपकी बातों को, आपकी जो डबल इंजन की सरकार है जो साथ में विकास गाथा लिख रही है, उनको उन्होंने हाँ। हमेशा खड़ा होकर निभाया है। इसलिए, और गलत कहा है इसमें साहिल ठीक है। जी? क्यों इतनी उत्सुकता आपने विपक्ष के आपने अंदर आपने में है? आपने शुरुआत में आपने शुरुआत में कहा कि आपने क्यों पकड़ा हुआ है उस बात को ना, तो हम जरा आपको दिखा देते हैं कि 2020 का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और अभी का बयान, उन दोनों में क्या फर्क है, वो जरा आपको समझ में आ जाएगा। और एक किसी नेता को हमारे बाद में भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे ये कहना, और चुनाव को सामना करते समय हमारा चेहरा वो बनेंगे ये कहना, इसमें क्या फर्क है, ये आपको दोनों बयानों में समझ में आ जाएगा। 2020 का बयान देख लीजिएगा, 2024 का बयान देख लीजिएगा, दोनों बयान सुन लेते हैं हम लोग। फर्क समझ में आ गया 2020 और 2024 के बयान में? आप पूछ रही थी ना, तो आपको फर्क समझ में आ गया? दो बयान चला दिया हमने। साहिल जी, मुझे तो वैसा कोई भी बदला हुआ बयान नहीं दिख रहा है। उन्होंने 2020 में भी कहा कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी, आप समझिए साहिल जी, थोड़ा आप लॉजिकली अगर समझेंगे तो मैं 2015 का विधानसभा में आपको याद दिला कि जिस समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक जो लहर थी पूरे देश में, हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा 2015 में, और साथ में किसको लिया? वह जंगल राज्य वाली पार्टी को लिया, कि जिसको दोबारा हमने मौका दिया कि पिता के जो कुकर्मों का जो आपके ऊपर कालिक लगा है उसको मिटा लीजिए, आप आ जाइए सत्ता में, आप समझिए सरकार कैसे चलती है। एक भतीजा होने के नाते बुलाया, लेकिन फिर वही कुकर्म किया। तब भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर बिहार की जनता ने विश्वास जताया था साहिल जी। तो इसलिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जब नीतीश कुमार है, और एक प्रोफेसर अनवर पाशा, एक अनुप्रिया जी को ये दोनों बयान में कोई फर्क नजर नहीं आता है।
नहीं, देखिए प्रोफेसर अनवर पाशा, अनुप्रिया जी को दोनों बयानों में कोई फर्क नजर नहीं आता है। क्या आपको भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, या आप उसका फर्क भाप पा रहे हैं? दोनों बयानों में क्या फर्क है? उसके बाद आशुतोष जी से भी पूछेंगे कि वो पत्रकार रहे हैं, उनको तो समझ में आ गया होगा शायद फर्क। देखिए साहिल जी, अगर कोई आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, तो सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता है। अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह दिया है, और दोनों वक्तव्य को आपने सुनाया, और उसमें साफ साफ जाहिर है कि आज जेडीयू की जो स्थिति बन गई है बिहार में, उसमें किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में न तो इलेक्शन लड़ने जा रही है और न उनको मुख्यमंत्री का चेहरा